नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। 29 सितंबर 2024 रविवार, रवि प्रदोष का व्रत है भक्तों। यह रवि प्रदोष का व्रत सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, यश कीर्ति को प्रदान करने वाला है। आपके जीवन में बहुत अच्छे काम करने के बाद भी यदि क्रेडिट नहीं मिल रहा है, आपका नेम फेम नहीं हो रहा है, आपके आंखों में किसी भी प्रकार की कमी है, नेत्र रोग है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपका विल पावर कमजोर है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको असाध्य रोग लगा है, तो सारे कष्टों को, शारीरिक पीड़ा, सभी प्रकार के रोगों को मिटाने वाला, यश कीर्ति को प्रदान करने वाला, सभी प्रकार के व्याधियों से मुक्त कराने वाला रवि प्रदोष का व्रत बताया गया है भक्तों। रवि प्रदोष का व्रत शिव को अत्यंत प्रिय है। 29 सितंबर 2024 रविवार को सायंकाल 4:47 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 30 सितंबर 2024 सोमवार को सायंकाल 7:06 पर प्रदोष तिथि त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। तो चंद्रोदय व्यापिनी जो प्रदोष का व्रत है वह 29 सितंबर रविवार को है। सभी को रविवार को ही रवि प्रदोष का व्रत करना है। रविवार को जो प्रदोष काल में शिव पूजन का समय है वह सायंकाल 6:08 से लेकर के रात्रि 8:30 तक है। ये समय काल में, इस समय विशेष में आपको शिव का पूजन करना है भक्तों। प्रदोष किसे कहते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं प्रदोषो रजनी मुखम। सायंकाल और रात्रि का जो मिलन है उसे प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष अत्यंत श्रेष्ठ व्रत है भक्तों। शिव भक्तों के लिए एक वरदान है प्रदोष का व्रत। सभी को प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्व जन्म में किए गए अपराध, पूर्व जन्म में किए गए पाप, उसको मिटाने वाला होता है प्रदोष का व्रत। संतान की प्राप्ति कराता है प्रदोष का व्रत। प्रदोष के व्रत करने से घोर दरिद्रता का नाश होता है। प्रदोष के व्रत करने वाला अगर भिखारी भी नियम से प्रदोष का व्रत करे तो उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यह प्रदोष व्रत की महिमा है। बड़ा सुंदर संतों ने कहा है, आयु वृद्धि आरोग्यता, आयु वृद्धि आरोग्यता, या चाहो संतान शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। भक्तों, बड़ा अद्भुत भाव है संतों का कि आयु, आरोग्यता, स्वस्थता, सभी प्रकार के मनोरथ देने वाला होता है प्रदोष का व्रत। रविवार को प्रदोष व्रत पड़े तो उसे भानु प्रदोष, रवि प्रदोष के नाम से जानते हैं। यह प्रदोष व्रत यश कीर्ति की प्राप्ति कराता है, सुखद आयुष्य, आरोग्यता की प्राप्ति कराता है। सोमवार को जो प्रदोष व्रत पड़े उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। यह प्रदोष व्रत करने से चंद्रजन्य जितनी तकलीफ है, जितनी पीड़ा है, वह सब समाप्त हो जाती है। पागलपन है, किसी को मन एकाग्र नहीं रहता है, मन विचलित रहता है, उसे चंद्र का जितना भी दुष्प्रभाव है उसको मिटा देता है सोम प्रदोष का व्रत। भक्तों, चंद्रमा बिगड़ने से व्यक्ति चरित्रहीन बनता है, कैरेक्टर लूज बनता है, नहीं करने जैसे काम भी करने लगता है। तो चंद्र को भी पावरफुल बनाता है प्रदोष का व्रत। और सोमवार को प्रदोष व्रत करने से चंद्रजन्य समस्त दोष मिट जाते हैं। मंगलवार को जो प्रदोष व्रत पड़े उसे भौम प्रदोष कहते हैं। यह प्रदोष का व्रत करने से भूमि भवन जमीनी विवाद दूर होता है। रक्तजन्य जितनी भी बीमारी है वह सब भौम प्रदोष, मंगल प्रदोष व्रत करने से दूर हो जाता है। बुधवार का प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति राजनीतिक सफलता प्राप्त करता है। राजनीतिक क्षेत्र में उसे सफलता की प्राप्ति होती है। जो बुधवार का प्रदोष व्रत करता है उसका बुद्धि कुशाग्र होता है, अच्छी विवेक की प्राप्ति होती है, वह व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। जो गुरुवार का प्रदोष व्रत पड़े उसे गुरु प्रदोष कहते हैं। यह प्रदोष का व्रत आध्यात्मिक विकास कराता है, भाग्य का सहयोग प्रदान करता है, भाग्य का सहयोग प्राप्त कराता है। व्यक्ति ज्ञानी बनता है, व्यक्ति आध्यात्मिक बनता है, भक्ति भाव करता है, यश कीर्ति की प्राप्ति करता है। जो शुक्रवार को प्रदोष व्रत पड़े वह प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ, सुखद दाम्पत्य, स्त्री सुख, संतान सुख, धन वैभव की प्राप्ति होती है। जो शनिवार को प्रदोष व्रत पड़े, शनि प्रदोष व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। हमारे निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु जैसे मूल सनातन के मूलभूत ग्रंथों में लिखा गया है, कृष्ण पक्ष हो, शनिवार का दिन हो और प्रदोष का व्रत हो, यदि कोई विधि पूर्वक कर लेता है तो जो बांझ है, जिसे संतान नहीं हो रही है, उसे भी संतान की प्राप्ति होती है। यह रवि प्रदोष का व्रत कैसे करना है भक्तों? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान करने के बाद शिव के मंदिर में जाइए, शिव के ऊपर जल चढ़ाइए और शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपका प्रदोष व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। हे भगवान, मुझे आज्ञा, आदेश, कृपा, आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि ये मेरा व्रत सफल होवे, परिपूर्ण होवे।
ऐसा बोल करके घर पर चले आइए। आप प्रदोष का व्रत जल के ऊपर, प्रदोष का व्रत फल के ऊपर फलाहार करके कैसे भी करके व्रत कर सकते हैं। उसके बाद सायंकाल जो प्रदोष का समय है, वह प्रदोष के समय में आपको शिव का पूजन करना है। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि प्रदोष काल में सारे देवी देवता आकर के शिव पिंडी में विद्यमान हो जाते हैं। तो जो प्रदोष काल में शिव का पूजन करता है, शिव का दर्शन करता है, शिव को एक लोटा जल भी चढ़ा देता है, तो सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है प्रदोष काल में शिव पूजन करने का। सायंकाल में आप बड़े मन भाव से अपने पूजन के थाली को सजाइए। 11 बिल्व पत्र, 11 दुर्वा, 11 समी पत्र, 11 मूंग के दाना, 11 काला तिल, 11 जौ, 11 काली मिर्च, 11 लौंग, भस्म, चंदन, रोली, मोली, कच्चा दूध, पंचामृत, अबील, गुलाल, सिंदूर, हल्दी इत्यादि पूजन की सामग्री को लेकर के शिव के मंदिर में जाइए। भक्तों, शिव के मंदिर में आप जाते हैं, रुद्राक्ष की माला पहन करके जाइए, क्योंकि प्रदोष काल में बिना रुद्राक्ष मालया, बिना रुद्राक्ष के माला से शिव का पूजन अधूरा बताया गया है। तो रुद्राक्ष की माला पहन करके जाइए। श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। प्रदोष काल में, प्रदोष पूजन में सफेद वस्त्र पहनने की महिमा है। जो माताएं हैं वह सफेद कोई भी एक टुकड़ा रख लीजिए, कुछ रुमाल रख लीजिए। जो पुरुष पूजा कर रहे हैं तो उन्हें सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। माथे में त्रिपुंड का तिलक करना चाहिए। माताओं को कंकु का तिलक करना चाहिए। शिव का पूजन बड़े मन भाव से विधिवत करना चाहिए। कच्चा दूध में काला तिल डाल करके भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भक्तों, यहाँ पर बताना चाहूँगा, धूप दीप नैवेद्य भगवान शिव को अर्पण करते हैं। नैवेद्य में आप गन्ने का रस में खीर बना करके भगवान शिव को भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो सिंघाड़ा के हलवा का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। और विधिवत भगवान शिव के पूजन करने के बाद भगवान शिव के मंदिर में अथवा अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर, स्फटिक के शिवलिंग के ऊपर, घर के शिवलिंग के ऊपर पूजन कर रहे हैं तो भगवान शिव के 8 दिशाओं में एक एक दीपक जलाया जाता है। उसके बाद एक दीपक भगवान शिव का जो मुख्य दरवाजा होता है चौखट के ऊपर एक घी का दीपक जलाया जाता है। एक दीपक आप पूजा करके जब आ जाएंगे अपने घर पर तो घर के मुख्य देहली के ऊपर राइट हैंड की तरफ, राइट बाजू एक घी का दीपक जला दीजिए। एक घी का दीपक तुलसी में, एक घी का दीपक बिल्व वृक्ष के पास, एक घी का दीपक शमी वृक्ष के पास। ऐसे त्रयोदशी प्रदोष काल में 13 दीप दान करना है। यह दीप दान भी आप सभी अवश्य करें। भक्तों, शिव पूजन के बाद जब प्रदोष काल का समय पूरा हो जाता है, यानी 8:30 बजे के बाद आप चाहें तो भोजन कर सकते हैं। भोजन में मीठा भोजन किया जाता है। प्रदोष के व्रत में नमक का निषेध बताया गया है। आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है। अगर आपको नहीं चल सकता है तो आप चाहें तो सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। सेंधा नमक से आप कुछ फलाहार ले सकते हैं। बाकी हो सके तो प्रदोष में मीठा भोजन करना चाहिए। और भक्तों, प्रदोष के दूसरे दिन कुछ दान पुण्य करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करावें अथवा ब्राह्मण को भोजन के निमित्त में कुछ दान दक्षिणा अर्पण करें। यह प्रदोष व्रत संतान की भी प्राप्ति, सुख वैभव की प्राप्ति, जीवन में आने वाली जितनी भी समस्या है, जितनी भी बाधाएं हैं, उससे मुक्ति दिला देती है प्रदोष का व्रत। प्रदोष का व्रत करने से व्यापार में आ रहे रुकावट, व्यापार में, जॉब में, नौकरी में जो भी तकलीफ है वो सब दूर हो जाता है। प्रदोष व्रत करने से ग्रहों की पीड़ा शांत हो जाती है, ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो भक्तों, आप सभी यह रवि प्रदोष का व्रत अवश्य करेंगे। याद रखिए 29 तारीख रविवार, 29 सितंबर रविवार को यह प्रदोष का व्रत है और उसी दिन यह प्रदोष का व्रत आप सभी को करना है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। भक्तों, अगला वीडियो हमारा रवि प्रदोष व्रत के ऊपर होगा। आप सभी वह वीडियो भी अवश्य श्रवण करेंगे। इसके साथ में ओम नमो भगवते रुद्राय।